आज रात है सभी के लिए सेलिब्रेशन की नाइट और इसी नाइट को और भी ज्यादा स्पेशल बनाने के लिए तैयार हैं हमारे स्टार्स विद देयर परफॉर्मेंसेस, जैसे कि विवेक ओबरॉय, जिन्होंने अपने आज रात के परफॉर्मेंस के लिए रखवाई एक प्रेस कॉन्फ्रेंस। सो लेट्स फाइंड आउट कि क्या है इस बार विवेक की परफॉर्मेंस में स्पेशल। तो पिछले 9 साल में जितने हिट गाने हैं उन सब के साथ में हमने 2 अच्छे काफ़ी बड़े एक्ट्स पिरोए हैं। इनफैक्ट दिस माइट बी द लॉन्गेस्ट एंड बिगेस्ट एक्ट दैट I've ever done till now. All right, Vivek, आप तो है totally geared up for New Year's, but we wonder that what does Priyanka have to say about you working on New Year's Eve? How do you intend to make it up to her? नहीं, कोई ऐसी प्लानिंग नहीं है क्योंकि मैं इस साल काम कर रहा हूँ, परफॉर्मेंस कर रहा हूँ और मैं शायद अभी अगर मैं यहाँ कह दूँ तो मज़ा नहीं आएगा। फिर कुछ सरप्राइज अगर प्लान कर रहा हूँ तो आई कांट से ऑन टीवी। ओह लकी गर्ल वी मस्ट से विवेक। चलिए टॉपिक से हटकर आपसे न्यू ईयर्स पर पूछे जाने वाला सबसे कॉमन सवाल पूछ लेते हैं। व्हाट इज योर न्यू ईयर्स रेजोल्यूशन? हाँ, रेजोल्यूशन मैं बनाता नहीं है। मैंने सोचा है कि पूरे साल इंतज़ार क्यों करें 31st का, कुछ सोचने के लिए कि अच्छा मुझे क्या करना चाहिए नए साल में। जिस दिन आपने अपना मन बनाया, जैसे जिस दिन मैंने सोचा कि मुझे सिगरेट नहीं पीना आज के बाद, ये बहुत ख़राब चीज़ है, तो मैंने सिगरेट को निकाला, फेंका और बोला आज के बाद कभी नहीं पीऊँगा। और माता रानी की कृपा है कि आज तक इतने साल हो गए हैं, आई थिंक मोर 12-14 साल हो गए आई डोंट स्मोक। तो रेजोल्यूशन का ये जो फंडा होता है, मुझे लगता है कि ये मेरे लिए ज़्यादा मायने नहीं रखता। कुछ करना है तो आप अभी के अभी इस पल डिसीजन लीजिए और फिर खरे उतर आइए अपने डिसीजन पर। वेल विवेक तो रेजोल्यूशंस के फंडे में बिलीव ही नहीं करते। सो विवेक यही बता दीजिए कि इस साल की आपकी बेस्ट मेमोरी क्या थी? हाँ चलो, 2011 में मेरे लिए ख़ास बात ये रही कि मैंने इतनी बड़ी फिल्म क्रिश का हिस्सा बन पाया। जब पहली बार गुडू अंकल से, राकेश रोशन जी से मैं मिलने गया और उन्होंने मुझे स्क्रिप्ट दी और मैंने उस स्क्रिप्ट को पढ़ने के बाद मैंने वहीं के वहीं उनके ऑफिस में बैठ के स्क्रिप्ट पढ़ी और पढ़ने के बाद इमीडिएटली वहाँ गया, उनसे गले मिला, उनसे आशीर्वाद लिया और मैंने फिल्म साइन की। क्रिश 3 तो मिल गई आपको विवेक, साथ ही और भी इतनी सारी फिल्म्स हैं आपके हाथ में और तो और मल्लिका शेरावत सोनू सूद को छोड़ आपको डेट्स दे रही हैं टू वर्क विद यू। हाउ डू यू फील अबाउट दैट? आई थिंक शी लाइक्स मी। श्योर शी डज विवेक, बट हमने तो ये भी सुना है कि आपकी इतनी सारी फिल्म्स दिल्ली में ही शूट होने वाली हैं। इन दैट केस खबरें आ रही हैं कि आपने अपना बेस दिल्ली में शिफ्ट कर लिया है। टेल अस समथिंग अबाउट दैट। नहीं, आई एम लुकिंग फॉर अ प्लेस इन दिल्ली। पेंट हाउस मैंने देखा हुआ है एक, एक्चुअली 2-3 अलग प्रॉपर्टीज़ देखी हैं मैंने दिल्ली में। तो अगर दिल्ली जाना ही रहता है और होटल्स में रहने का उतना मन करता नहीं है जेन्युइनली, तो थोड़ा सा आई वाज टॉइंग विद द आइडिया, क्योंकि इतनी सारी फिल्में हैं जो दिल्ली में शूट होने लग गई हैं आजकल और नॉर्थ वैसे ही दिल्ली में इट्स अ गुड प्लेस टू इन्वेस्ट। तो उस हिसाब से आई वाज थिंकिंग अबाउट इट। तो ये थे विवेक ओबरॉय, जिन्होंने करी मीडिया से इतनी सारी बातें शेयर ऑन न्यू ईयर्स ईव। वी होप कि विवेक का शो जाए एकदम सक्सेसफुल और उनका नेक्स्ट ईयर भी। हार्दिक ताना, ज़ूम, मुंबई।